जैसे ही सीईओ की नींद खुली, उसे लगा मानो किस्मत ने उसके साथ कोई बड़ा मजाक कर दिया हो, क्योंकि उसके पास एक अनजान महिला मौजूद थी। यह देखकर वह घबरा गया और असहज महसूस करते हुए तुरंत बाथरूम चला गया। उसी दौरान वह महिला भी हड़बड़ाकर उठी और उसने सीईओ की नाराज आवाज सुनी, जिसमें वह कह रहा था कि यह सब कैसे हो गया और वह जवाब मांगेगा। घबराहट में महिला को लगा कि मामला गंभीर हो सकता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी अपने सामान समेटकर वहां से चली गई। उस घटना के बाद समय तेजी से बीत गया और पूरे 6 साल निकल गए, लेकिन उस रात की याद सीईओ के मन पर गहरा असर छोड़ गई। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बदलने लगी और वह किसी भी महिला के सामने असहज हो जाता था। दूसरी ओर उसकी दादी उसके भविष्य को लेकर बेहद चिंतित थीं और चाहती थीं कि वह जल्द से जल्द जीवन में आगे बढ़े। वे अक्सर उसे अलग अलग लोगों से मिलवाने की कोशिश करती, लेकिन हर बार सीईओ घबरा जाता और स्थिति संभाल नहीं पाता। आखिरकार उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां बताया गया कि यह उसकी मानसिक घबराहट का असर है और उसे समय व सही माहौल की जरूरत है। यह सुनकर दादी और भी परेशान हो गईं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं परिवार की खुशियां अधूरी न रह जाएं। इसी दौरान अस्पताल में एक छोटा बच्चा अपनी जांच के लिए आया। जैसे ही दादी की नजर उस पर पड़ी, वह चौंक गईं, क्योंकि उस बच्चे का चेहरा सीईओ के बचपन से काफी मिलता जुलता था। भावुक होकर दादी ने उसे पास बुलाया, लेकिन बच्चे ने विनम्रता से बताया कि शायद कोई गलतफहमी हो रही है। सीईओ ने भी दादी को समझाया कि वह बच्चा कोई और है, मगर दादी के मन में एक शक घर कर गया। दादी ने बच्चे से उसकी उम्र और परिवार के बारे में पूछा। बच्चे ने बताया कि वह 5 साल का है और उसकी परवरिश उसकी माँ अकेले ही कर रही है। ये सुनकर दादी और भी गंभीर हो गईं और उन्होंने सच्चाई जानने के लिए चिकित्सकीय जांच कराने का निर्णय लिया। उसी समय बच्चे की माँ वहाँ पहुँच गई, लेकिन बच्चे ने डॉक्टर से अनुरोध किया कि उसकी माँ को अनावश्यक चिंता न दी जाए, क्योंकि वह पहले ही बहुत मेहनत करती है। जांच की रिपोर्ट आने पर सच्चाई सामने आ गई और दादी को अपने संदेह की पुष्टि हो गई। अस्पताल में तुरंत विशेष इंतजाम किए गए और बच्चे का बेहतर तरीके से ध्यान रखा जाने लगा। इस बीच दादी सीईओ से लगातार पुराने मामले को सुलझाने की बात करती रहीं, जिससे वह मानसिक रूप से काफी दबाव में आ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि दादी की तबीयत भी अचानक खराब हो गई। उधर बच्चे की माँ अपने बेटे को लेकर दूसरी जगह जाने का सोच रही थी। तभी परिस्थितियों ने सभी को फिर से आमने सामने ला खड़ा किया। धीरे धीरे अतीत की सारी गलतफहमियां और अधूरी बातें साफ होने लगी। अंत में दादी ने सीईओ से साफ शब्दों में कहा कि अब उसे जिम्मेदारी लेनी होगी और बच्चे व उसकी माँ को सम्मान और पहचान देनी होगी, क्योंकि यह सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि पूरे परिवार के भविष्य का सवाल था।